संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है सुंदरकांड में। इस सिद्धांत को हमें अगर समझना है, महाराज श्री कहते हैं वहां जहां जगत जननी श्री सीता जी और हनुमान जी के बीच में जो संवाद हुआ है, वहां पर एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण हमें मिलता है और उससे हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सुंदरकांड अत्यंत लोकप्रिय, इसलिए मैंने वो दृष्टांत आपके सामने ले रही हूं क्योंकि कथानक से आप अवगत है। श्री किशोरी जी बंदिनी है, लीला में वहां रावण के द्वारा अशोक वाटिका में उसे रखा गया है और श्री हनुमान जी महाराज को अन्वेषण करते हुए, मां की खोज करते हुए, समुद्र पार करके सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए श्री हनुमान जी महाराज अंत तो गत्वा अशोक वाटिका में पहुंच जाते। अब प्रभु का संदेश लेकर के श्री हनुमान जी महाराज पधारे हैं, पर क्या करते हैं? देखिए, जैसे ही प्रवेश करते हैं दूर से दर्शन हुआ, प्रथम दर्शन जगत जननी का, और आत्म विभोर हो गए। पर हनुमान जी महाराज की लीलाओं को हमें समझना चाहिए, ऐसे वो भावुक, इनसे बढ़कर के भक्ताग्रगण्य कौन है? पर मां की खोज कर रहे और मां का दर्शन मिल गया तो ऐसे नहीं कि दौड़ करके जाके चरण पकड़ लिए मां के। हनुमान जी ने क्या किया? हर कार्य जब वे करते हैं तो विचार पूर्वक करते, इस बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे। योजनाबद्ध पद्धति से तरुपल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। विचार बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, अशोक वृक्ष की पत्ते की आड़ में छिप करके बैठते हैं और तेई अवसर रावण कहाँ है वो आप जानते हैं। रावण अब प्रताड़ित कर रहा है। श्री किशोरी जी को पहले प्रलोभन दिया, फिर डराने की धमकाने का प्रयास किया और फिर प्रताड़ित चंद्रहास भी निकाल लिया। आप कल्पना कर लीजिए वो जो सारा दृश्य है, क्योंकि अपने पास समय नहीं है। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, मां नीचे बैठी हुई है और मेरी मां को कोई प्रताड़ित कर रहा हो। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए अतुलित बलधामम। विचार करें, क्या हनुमान जी के लिए संभव नहीं था कि वो नीचे कूद पड़ते और जगत जननी को प्रताड़ित करने वाले को उसके हाथ से वही उसी की चंद्रहास लेकर उसी समय उसको जय सिया राम कर दे? मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक साधक से मेरे सत्संग हो रहा था, उन्होंने कहा दीदी मां केवल राम नाम जपने से काम नहीं होगा, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में तलवार। दुष्टों का संहार जब नहीं करेंगे केवल भगवान के नाम से कुछ नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ने हमें यह बताया है। तो बात तो ठीक है, ये उनका जीवन दर्शन है, पर श्री हनुमान जी महाराज यहां पर चाहते तो वो महावीर है, छलांग मारते ऊपर से, तलवार रावण के हाथ, रावण ने निकाल ही ली थी, उसी तलवार को प्रयोग करके वही उसी समय रावण का सिर काटते थे। संभव था कि नहीं? सब लोग सहमत है, कर सकते थे ना हनुमान जी, पर क्यों नहीं किया? क्या डर गए क्या? नहीं नहीं। परम पूज्य महाराज श्री ने जाके हनुमान जी से पूछा कि महाराज आप चाहते तो उसी समय उस दुष्ट दुराचारी का काम तमाम कर देते, पर हनुमान जी महाराज का जो दृष्टिकोण है, यही गुण हमें श्री हनुमान जी से सीखना है। कब तलवार का प्रयोग करना चाहिए और कब भगवान के नाम का प्रयोग करना चाहिए। महावीर कौन है? केवल तलवार शौर्य आपके अंदर हो और आप केवल लड़ते चले जाओ, नहीं नहीं। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए धर्म रथ का उपदेश प्रभु ने लंका कांड में विभीषण को दिया, और धर्म रथ में पहला उपदेश यही दिया है कि रथ के दो पहिए होने चाहिए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जितना शौर्य आवश्यक है उतना ही धैर्य भी आवश्यक है।
तब श्री हनुमान जी महाराज से गुरुदेव ने जाके पूछा कि महाराज आपने उस समय क्यों अपने बल का प्रयोग नहीं किया और रावण को खत्म कर देते। हनुमान जी ने कितनी मीठी बात कही। उनका महाराज कर तो सकता था, पर क्या होता, उसी समय रामायण समाप्त हो जाती और हनुमानायन बन जाता। सहमत नहीं है क्या हनुमान जी से? तालियां बड़ी कमजोर है। श्री हनुमान जी कहते हनुमानायन बन जाता। हम चाहते हैं प्रभु की यश गाथा संसार में फैले, अपना प्रचार नहीं है। मुझे क्या करना है? हनुमान जी, मैंने कल कहा था कि मानस गीता की सर्वोच्च टीका है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कर्म करने का कौशल और कला सिखाई है। जो कर्म हमारे बंधन का हेतु बनता है, उससे बचना है तो किस पद्धति से प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए कर्म तो करना है, कर्म से विरत नहीं होना है, पर किस पद्धति से कर्म करना है ताकि बंधन का हेतु न बने। कर्म फल और कर्म की आसक्ति, ये जो कर्म के साथ जुड़ी हुई तीन समस्या है, तो भगवान कृष्ण ने जो सूत्र में कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त बन करके, यही व्याख्या जो भगवान कृष्ण ने गीता में की वो हनुमान जी के चरित्र में चरितार्थ हो रही है कि वो निमित्त बनकर ऊपर बैठे हुए हैं अशोक वृक्ष पर और प्रभु की लीला। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था, बहुविधि सीता ही समुझायो, कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो। प्रभु ने तो केवल संदेश सीता जी को देने को कहा था और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज तो मुद्रिका लेकर के आए थे और वे केवल वहां प्रभु की लीला का दर्शन कर रहे हैं। कैसा महावीर कौन है जो केवल तलवार का प्रयोग ही ना कर सके, पर जो उतना ही धैर्यशाली हो कि अपने आप को रोक भी सके, वो महावीर। और तब रावण प्रताड़ित होकर के चला जाता है। वो सारी घटनाक्रम आप जानते हैं। किशोरी जी व्याकुल होकर के रुदन करने लगती है, राक्षसियों से घिरी हुई है। लीला में मां ने दिखाया है कि ऐसी भी परिस्थिति भक्तों के जीवन में आ सकती है। और हनुमान जी ऊपर बैठ करके इस दृश्य को देख रहे। अब कितनी पीड़ा, आप देखिए कितनी बड़ी सहन शक्ति एक संवेदनशील व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। माँ को प्रताड़ित होते हुए देख रहे हैं, अब क्या उपाय, माँ का दुख दूर कैसे करे। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं और क्या अद्भुत हम सब के लिए ये पद्धति हनुमान जी ने दिखाई कि जहां दुख की पराकाष्ठा है, अवसाद है, व्याकुल है, जगत जननी लीला कर रही है। हनुमान जी ने क्या किया, माँ का दुख दूर कैसे किया, रामचंद्र गुण वर्णन लगा। प्रभु की कथा, मंगलमयी कथा सुनाना शुरू कर दिया। ये कथा क्या है? हनुमान जी जैसा कथावाचक जहां हो, एम्पावरिंग कथावाचक है जो शक्ति से भर दे। प्रभु की कथा, प्रभु के गुण, अनंत गुण, असीम सामर्थ, और हनुमान जी जैसा कथावाचक हो। और जिस पद्धति से श्री हनुमान जी ने ऐसी रस भरी कथा रामचंद्र गुण वर्णन लगा और उसका परिणाम तत्काल सामने आया। सुनत ही सीता कर दुख, क्या हुआ? हाँ, जोर से बोलिए, भाग गया।